दिस इज नजीब अल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। आज के दिन सिर्फ 33.1 ओवर का खेल पॉसिबल हो पाया। बारिश ने सारा मज़ा ख़राब कर दिया, लेकिन इंटेंसिटी और एक्साइटमेंट वही है। जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं, इनकी राइवलरी इतनी शानदार है कि कंपेटिटिव क्रिकेट देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 445 रन। 3 मेन खिलाड़ी हैं जिनकी परफॉर्मेंस की वजह से इतना बड़ा स्कोर बना है। स्मिथ के 101, ट्रेविस हेड के शानदार 152 और विद अ हेल्दी स्ट्राइक रेट ऑफ 95। साथ साथ एलेक्स कैरी ने भी बड़े तेज 70 रन किए हैं। तो इन तीनों की वजह से स्कोर बोर्ड पे एक शानदार स्कोर सजाया। अगर स्मिथ की बात की जाए तो टेस्ट क्रिकेट में किसी भी दो अपोजिशन के खिलाफ 10 या 10 से ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ इनकी 12 सेंचुरियाँ हैं और ये जो सेंचुरी इस टेस्ट मैच में बनाई है उसको मिला के 10 सेंचुरियाँ भारत के खिलाफ हो गई हैं। तो ये दोनों अपोजिशन के खिलाफ इनकी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस है। और स्टीव स्मिथ के लिए एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वालों की लिस्ट है उस पर वो दूसरे नंबर पर आ गए हैं। स्टीव वॉ को पीछे छोड़ के 32 सेंचुरियाँ हो गई हैं स्टीव स्मिथ की। सिर्फ एक ही प्लेयर आगे है और वो आप सब जानते हैं, रिकी पॉन्टिंग 41 सेंचुरीज के साथ इस लिस्ट पर टॉप पर है। ट्रेविस हेड की अगर बात की जाए तो उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मैं हमेशा कहता हूं कि उनको इंडिया से कोई ख़ास ग्रज है, कोई ख़ास दुश्मनी है जो हमेशा उनके खिलाफ परफॉर्म करते हैं। और स्टैट्स भी ये बताते हैं, 2023 की शुरुआत से अब तक ट्रेविस हेड ने 12 इनिंग्स हिंदुस्तान के खिलाफ खेली हैं और 808 रन किए हैं, जिसमें 3 सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरी शामिल हैं। इसी पीरियड में अगर बाकी टीमों को देखें तो ऑलमोस्ट डबल इनिंग्स निकालने, मतलब तकरीबन डबल, 23 इनिंग्स में 701 रन है सिर्फ 30 की एवरेज पे। तो दिस शोज हाउ मच ही लव्स टू प्ले अगेंस्ट इंडिया। और इंडिया उनकी फेवरेट अपोजिशन है और इंडिया को मुझे अब लगता है कि कोई तोड़ निकालना पड़ेगा ट्रेविस हेड का, क्योंकि अब ये बहुत हो गया है कि एक बंदा हर बार इनसे मैच छीन के ले जाता है वापस। खैर, इस परफॉर्मेंस में सामने से सिर्फ एक ही बॉलर नजर आया और वो हमेशा नजर आता है, द गेम चेंजर जसप्रीत बुमराह। 76 फॉर 6, 6 विकेटें हासिल की हैं। इंडिया से बाहर 10वीं बार ये पंजा लगाने वाले इंडिया के पहले बॉलर बन गए हैं। तो 5 विकेट्स हॉल्ड 10 टाइम्स फॉर जसप्रीत बुमराह एंड ही इज जस्ट रिमार्केबल। बुमराह की तारीफ करना अजीब ही लगता है, क्योंकि इतने शानदार बॉलर हैं कि जितनी तारीफ की जाए कम है और वो नज़र आता है इनकी परफॉर्मेंस में। खैर, ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर इंडियन बैटिंग लाइन की ऐसी तैसी कर दी। 445 बनाने के बाद जिस तरह से विकेटें गिरी हैं इंडिया की, परेशानी की बात है। जायसवाल ने पहली गेंद पे चौका मारा और उसकी अगली ही बॉल पे स्टार्क ने उनकी विकेट हासिल की। फिर थोड़ा लगा था कि यहाँ इसके बाद कुछ संभल जाएंगे, ज़्यादा विकेटें जल्दी ना गिरें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 6 रन पर ही दूसरी विकेट गिर गई। स्टार्क ने फिर बिजली गिरा दी इंडियन फैंस के ऊपर जब उन्होंने गिल को आउट किया। और फिर कोहली ने थोड़ी मज़ाहमत करने की कोशिश की, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। हेज़लवुड ने उनको आउट किया। वो फिर चेस करने गए बॉल को और अपनी विकेट गंवा बैठे। तो ये तीसरी विकेट थी। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट ऑफ द डे वाज ऑफ ऋषभ पंत, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे पंत की इंडियन टीम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। पंत की विकेट लेके इन्होंने बिल्कुल ही बैकफुट पर डाल दिया इंडियन टीम को और वो विकेट हासिल की कप्तान पैट कमिंग्स ने। मसला है इंडिया के लिए वो जो मैं बात कर रहा था ना, कि पहले मैच में कामयाबी के बाद वो जो ब्रेक लगा, 10 दिन का गैप आया, मोमेंटम टूटा, वहाँ से चीज़ें ख़राब हुई हिंदुस्तान के लिए। क्योंकि अगर इतना गैप ना होता तो वो वहीं से प्रेशर बना के रखते। और ऑस्ट्रेलिया को हम हमेशा जानते हैं कि उनको हार बर्दाश्त नहीं है, तो उन्होंने स्ट्रांगली कम बैक किया। नेक्स्ट मैच में 10 विकेटों से शिकस्त दी और देयर वाज नो टर्निंग बैक। अब आज के दिन एवरीबडी वॉज एक्सपेक्टिंग रन्स फ्रॉम विराट कोहली, नहीं हो पाए। एवरीबडी वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हर बार की तरह पंच से नहीं हो पाया। केएल राहुल लुक्स स्ट्रॉन्ग। अभी तक एक ही प्लेयर है जो रिलेटिवली कंफर्टेबल नज़र आ रहा है एंड दैट इज़ केएल राहुल। 33 ऑन 64 बॉल्स। साथ में रोहित शर्मा खड़े हैं, लेकिन अभी तक अपना अकाउंट नहीं खोला और वो खुद बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी कप्तानी भी अच्छी नहीं जा रही है।
उनके फैसले भी ठीक नहीं हो रहे हैं और उनसे रन भी नहीं हो रहे, तो ये प्रेशर में डालने वाली बात तो है। 51 फॉर 4 ये इस वक्त स्कोर है हिंदुस्तान का। दे आर 394 रन्स बिहाइंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 245 रन्स चाहिए उससे बचने के लिए फॉलो ऑन से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, तकरीबन 194-195 रन्स और चाहिए। तो ये परेशानी की बात है हिंदुस्तान के लिए। लेट्स सी क्या होता है। लग तो यही रहा है कि ये कंप्लीट कंट्रोल में है ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ से उनका हारना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन इंडियन टीम कुछ भी कर सकती है, और बहुत बार ऑस्ट्रेलिया में अपने आप को, जब भी देयर बैक इज़ अगेंस्ट द वॉल, उन्होंने आके बहुत शानदार परफॉर्म किया है। लेट्स सी क्या होता है। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बता दूं कि आज का दिन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बहुत अहम है। ये तो सभी को पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के बीच में मामला जो हैं वो तय पा गए हैं, और अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। स्केजुअल बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगा। इनफैक्ट हो सकता है जब तक ये वीडियो आए तब तक ही हो जाए, क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। मूविंग ऑन, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ का आगाज़ पाकिस्तान का कल से हो रहा है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे पाकिस्तान टीम को गौर करना पड़ेगा। देखें, T20 सीरीज़ हम हारे 2-0 से। वो इस वजह से भी हारे क्योंकि T20 हम बहुत बुरा खेल रहे हैं। जिस तरह से मॉडर्न डे क्रिकेट चल रही है, हम इससे बहुत पीछे हैं। लेकिन वनडे सीरीज़ से पहले ये मेंशन करना ज़रूरी है कि पाकिस्तान की वनडे स्क्वाड जो है, वनडे टीम काफ़ी सेटल है। उसमें हर किसी को अपने रोल का पता है। थोड़ी स्टेबल क्रिकेट है वहाँ हमारी, लेकिन वो भी आसान नहीं होगा क्योंकि जनूबी अफ्रीका के जो सुपरस्टार्स हैं वो सारे वापस आ गए हैं, और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग, बड़ी तगड़ी टीम वो खिला रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। ऑब्वियसली सब ने चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए तैयारी यहीं से करनी है। स्टैट्स पर नज़र डालें तो 10 वनडे सीरीज़ हुई हैं पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान, जिसमें से 8 जनूबी अफ्रीका ने जीती हैं। 2013 में पहली बार वनडे सीरीज़ पाकिस्तान जीता था मिसबाह उल हक की क़यादत में। 2021 में आखिरी बार जीता था बाबर आजम की क़यादत में। तो क्या मोहम्मद रिजवान ये करने में कामयाब हो पाएंगे? आने वाला वक्त ही बताएगा। एक बार पाकिस्तान के स्क्वाड पर भी नज़र डाल लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा कि किससे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कौन अपने रोल के लिए कितना रेडी है। रिजवान ऑब्वियसली विकेट कीपर भी हैं और कप्तान भी हैं। फिर अब्दुल्ला शफीक हैं, काफ़ी सेटल हो चुके हैं। अबरार अहमद हैं। बाबर आजम, वी नीड हिम टू स्कोर रन्स, हमें बाबर से रन चाहिए। हारिस रऊफ़ हैं, वहाँ रन चाहिए और इनसे रन नहीं चाहिए। हारिस रऊफ़ को बहुत ज़्यादा अपने रन्स जो देते हैं उसको रोकना पड़ेगा। रन मशीन उनको सब कहते हैं, इस चीज़ से उनको बचना होगा। ऑस्ट्रेलिया में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, यहाँ T20 सीरीज़ में बहुत पिटाई हुई थी। वनडे में आते हुए बेहतर करना होगा। उसके बाद कामरान गुलाम, ग्लिम्सेस दिखी हैं एक बड़े प्लेयर की उनमें, डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं। उम्मीद यही है कि कामरान से भी हम इस सीरीज़ में रन्स देखें। मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, साइम अयूब, अगेन रेयर टैलेंट है, गेम चेंजर हैं। सलमान अली आगा इस फॉर्मेट को बहुत सूट करते हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी, हम सबको पता है कि अर्ली ऑन शाहीन अगर विकेट ले ले तो पाकिस्तान टीम के लिए बड़ी आसानी हो जाती है। सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर और उस्मान खान। ऑब्वियसली उस्मान खान की मेरे हिसाब से टीम में जगह नहीं बनती है। बहुत फ्लूक में चलने वाला प्लेयर है। आई होप कि वो कुछ करके दिखाएं, मुझे गलत साबित करें, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। कल से इस वनडे सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है, एक्साइटिंग क्रिकेट देखने को मिलेगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।